हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्रीला प्रभुपाद जी की आज की कोट से करेंगे। आज 4 अगस्त है। श्लोक जो है, सॉरी, आज की जो कोट है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। वैष्णवों को भौतिक रूप से शक्तिशाली बनने के लिए किसी भी प्रकार की योग पद्धति का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उनके द्वारा श्री कृष्ण की शरण का कार्य उन्हें सर्व शक्तिशाली बना देता है। ऐसे होते हैं वैष्णव। वृंदावन, 4 अगस्त 1974। अभी हम भगवत गीता यथारूप करेंगे। अध्याय 3, श्लोक संख्या 7। माता जी स्टार्ट करो। आप स्क्रीन देख पा रहे हैं श्लोक वाली? जी। जी माता जी। कर लो। हरे कृष्णा। भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक नंबर 7। यस्तिवन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगं सक्तः स विशिष्यते। भावार्थ। दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है तो वह अति उत्कृष्ट है। तात्पर्य। बस तात्पर्य श्री मैं पढ़ प्रभुपाद। दूंगी, आगे माता जी जी। एक्सप्लेन कर लेंगे। थैंक यू माता जी, जी धन्यवाद। जी माता जी। तात्पर्य: जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। लंपट जीवन और इंद्रिय सुख के लिए छद्म योगी का मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा अपने कर्म में लगे रहकर जीवन लक्ष्य को, जो भव बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम को जाना है, प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना अधिक श्रेयस्कर है। प्रमुख स्वार्थ गति तो विष्णु के पास जाना है। संपूर्ण वर्णाश्रम धर्म का उद्देश्य इसी जीवन लक्ष्य की प्राप्ति है। एक गृहस्थ भी कृष्ण भावनामृत में नियमित सेवा करके इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य शास्त्रोनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अनासक्त भाव से अपना कार्य कर सकता है, कार्य करता रहता रह सकता है। इस प्रकार वह प्रगति कर सकता है। जो निष्ठावान व्यक्ति इस विधि का पालन करता है वह उस पाखंडी यानी कि धूर्त से कहीं श्रेष्ठ है, जो अबोध जनता को ठगने के लिए दिखावटी अध्यात्म का जामा धारण करता है। जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति कहीं अच्छा है। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक जो है, इसमें जैसे कल हमने पढ़ा था ना मिथ्याचारी के बारे में, कि मिथ्याचारी या पखंडी कौन होता है, मतलब कैसा उसका होता है। तो आज हमने क्या पढ़ा? दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा कर्मेंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कि कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो वह अति उत्कृष्ट है। किससे उत्कृष्ट है? मिथ्याचारी से अति उत्कृष्ट है। जो हमने कल पढ़ा था मिथ्याचारी, उसी के बारे में चर्चा हो रही है कि मिथ्याचारी से ज्यादा उत्कृष्ट है, क्योंकि वो निष्ठावान है, यानी कि वो ईमानदार है भाई, गंभीर है, वो सीरियस है भक्ति को लेकर, इसलिए अपने मन के द्वारा कर्म इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है वो, यानी कि वो एक तरह का स्ट्रगल करता है। स्ट्रगल करता है। तो जो चीज इंपॉर्टेंट है लेकिन मिसिंग है तीसरे अध्याय के 6ठे श्लोक जो कि हमने कल पढ़ा था उसके अंदर, यानी कि मिथ्याचारी के अंदर, उसमें एक्चुअली स्ट्रगल नहीं होता। ये वाला जो है ये स्ट्रगल करता है। उसका मन बस इंद्रिय विषयों में लगा हुआ है, वो सोच रहा है जैसे मौका मिलेगा मैं कर लूंगा। कभी रात हो जाएगी, कोई सारे सोए होंगे, कोई देखेगा नहीं मेरे को, मैं ये चीज कर लूंगा। तो दुनिया के सामने थोड़ा सा ऐसे ऐसे चुप करके बैठा है, बट अदरवाइज वो मौके की तलाश में रहते हैं, मौका परस्त होते हैं ऐसे व्यक्ति, मिथ्याचारी, जो कल हमने चर्चा की थी वो। क्योंकि जो उसका दिल होता है वो इंद्रिय विषयों में लगा होता है और भोग करने की सोचता है कि जब मौका मिलेगा मैं हाथ मार लूंगा। लेकिन ये जो व्यक्ति हैं, यानी कि जो निष्ठावान व्यक्ति है, इसका भी मन इंद्रिय विषयों में भागता है, इसका भी दौड़ता है, लेकिन ये क्या करता है? बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कि कृष्ण भावना, ये लिखा ना ब्रैकेट में देखो, बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी आसक्ति के कर्म योग यानी कि कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है और वह अति उत्कृष्ट है। तो क्योंकि इसलिए ये कर्म योग की चर्चा है।
चर्चा हो रही है इस चैप्टर के अंदर, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या बता रहे हैं कि एक्चुअली कर्मयोग की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। कर्मयोग की इम्पोर्टेंस के बारे में भगवान बता रहे हैं, कर्मयोग की महत्वता के बारे में बता रहे हैं कि कर्मयोग हमें पाखंडी होने से या पाखंडी बनने से बचाता है। हाँ, ये अल्टीमेट भी नहीं है, लेकिन साथ-साथ ये ज़रूरी भी है कि रीज़न बीइंग हर व्यक्ति जो सीधे-सीधे सुनकर के ऑब्ज़र्व करके साक्षात्कार वो कर सकता है। कर लेगा तो हो सकता है और हो भी सकता है कि वो ना भी कर पाए। तो फिर क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? ऐसे व्यक्ति को अपने नियत यानी कि जो डेली जो नियमित कर्म है, नियमित कर्म करने चाहिए। लेकिन साथ-साथ में उसमें कर्म योग यानी कि कृष्ण भावनामृत में उसको अपने कार्य प्रारंभ करने चाहिए। ये अति उत्कृष्ट है। मतलब कि जो हमने कल पढ़ा था ना मिथ्याचारी वाला श्लोक, तीसरे अध्याय का छठा श्लोक, उससे। तो क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति को? अपनी इंद्रियों को प्रॉपर एंगेजमेंट देनी चाहिए। अब मैं रिपीट करती हूँ, अपनी इंद्रियों को प्रॉपर एंगेजमेंट देनी चाहिए। जैसे यहाँ लिखा है ब्रैकेट में कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है। तो जो कल वाला श्लोक था यानी कि तीसरे अध्याय का छठा श्लोक, उसमें जो व्यक्ति बताया जा रहा था वो था मिथ्याचारी कि वो मिथ्याचारी लोगों के बारे में कल हमने पढ़ा था। वो अपनी इंद्रियों को प्रॉपर्ली एंगेज नहीं करता था। वो बस उनको समेट कर रखता था कि कहीं कुछ हो ना जाए, कोई गलती ना हो जाए, फिर बाद में पछताना ना पड़े। जो मैंने चोला पहन के रखा हुआ है, तो लोग मेरे को ये ना कहें हम तो इसको साधु समझते थे, हम तो इनको संत समझते थे, हम तो इनकी इज़्ज़त करते थे, अंदर से क्या निकले ये तो ढोंगी बाबा निकला। बहुत गलत हुआ, बहुत गलत हुआ। इस तरह से लोग सोचते हैं, बोलते हैं ना, तो बस 1 सेकंड रुकना, सिर्फ 1 सेकंड। हेलो, वो चले गए हैं। आंटी वो चले गए हैं। हाँ, कनाडा कनाडा निकले। हाँ, वो कर आ जाएंगे, उधर बुलाएंगे। अब उधर बुलाएंगे, आपको बुला ले। ठीक। जो हमने कल पढ़ा था, वो वाला व्यक्ति मिथ्याचारी था। वो अपनी जो सेंसेस थी, इंद्रियां थी, उसको एक जगह पर मतलब प्रॉपर्ली इंगेज नहीं कर पा रहा था। वो खाली समेट कर बचा कर रखता था कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। लेकिन जब मौका मिलेगा ना अगर, तो सब तरह के वो कार्य कर लेगा। ऑन दी अदर हैंड जो ये है, ये भी अपनी इंद्रियों को लगाता है, लेकिन ये राइटली लगाता है, सही जगह पे लगाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये देखता है, देखेगा कि, लेकिन क्या देखेगा? भगवान के सुंदर रूप को देखेगा। हाथों का इस्तेमाल करना है। हाथों का इस्तेमाल किस में करेगा? भगवान जी का श्रृंगार करने में करेगा, भगवान जी को सजाने में करेगा, भगवान जी के लिए कुकिंग करने में करेगा, भगवान जी के कार्य, भगवान जी के वस्त्रों को धोना हो गया जैसे, है ना? तो अर्च विग्रह की सेवा होगी। इस वे में ही अपने इंद्रियों को यानी कि हाथों को लगाता है, पाँव को लगाता है, भगवान जी के मंदिर में चलकर जाता है, या तुलसी माता का बीच में पौधा गमला रखता है, उसके चारों चुफेरे परिक्रमा लेते-लेते ये भगवान जी की माला करेगा, या है ना? इस तरह से वो चरणों को, अपने पैरों को लगाएगा व्यक्ति, या भगवान जी के मंदिर चल के जाएगा। और भगवान जी की सेवा करने के लिए वो जगह-जगह पे जाके, घर-घर जाके प्रचार-प्रसार करेगा, या बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएगा कि बुक ले लो जी, भगवत गीता ले लो। इस तरह से वो अपने पैरों को लगाता है भगवान जी की सेवा में नियुक्त करने के लिए। वो भगवान के भक्तों की सेवा करने के लिए यहाँ से वहाँ चलने में, चलकर जाना, ये पाद सेवनम कहलाता है। अपने पाँव को लगाकर भगवान के चरणों की सेवा करना। इस तरह से अपने पाँव का यूज़ करना भगवान जी के, ताकि हम चरणों की सेवा कर सकें, कि चलकर जाए व्यक्ति। तो इनफैक्ट शास्त्रों के अंदर ये भी आता है कि कभी भी हमें चलकर नहीं जाना चाहिए भगवान के मंदिर, पालकी में चढ़कर, क्योंकि भगवान के आगे, जैसे आपने भक्ति रसामृत सिंधु में भी हमने पढ़ा था ना, जो उसमें बताया जा रहा था गुणों के बारे में कि अ गुण नहीं, उसको 64 जो हमने पढ़े थे ना, कि 64 जो अंग हैं भक्ति के, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उसमें जब हमने पढ़ा था, तो उसमें भी हमने पढ़ा था कि म भगवान के मंदिर के अंदर जाना तो गाड़ी अंदर लगा के नहीं जाना, फुल अंदर तक गाड़ी ले जाओ, या पालकी में खुद चढ़कर जाओ। जैसे पालकी का एग्ज़ाम्पल क्यों बोला जाता है बेसिकली, जो पुराने जैसे ग्रंथ हमारे पुराने लिखे ना, पुराने समय के लिखे हुए हैं। तो उसमें क्या था कि जैसे राजा महाराजा होते थे, अपने पाल के रथ, घोड़े-घोड़ियों में मतलब ऐसे करके जाते थे, तो बिल्कुल दरवाजे के बाहर ऐसे रुक जाना। तो उसमें में बताया जा रहा है कि मतलब पालकी में चढ़कर या गाड़ी में बैठकर, इस तरह से अगर हम भगवान जी के सामने वीआईपी बनकर जाएँगे, तो वो अच्छी बात नहीं होती है। वीआईपी सिर्फ़ भगवान है। हम लोगों को मंदिर में जाना है तो एक नॉर्मल भक्त बन के जाना है, भिखारी बन के जाना है वास्तव में, क्योंकि सबको देने वाले वही हैं, है ना?
तो अगर भिखारी बड़ा लिश्क-पिश्क के जाएगा, माँगने वाला जो होगा वो बहुत ही गाड़ी-गुड़ी में जाएगा, तो जो मान लो कि आप ही के घर में कोई भिखारी आ जाए, वो आए स्कूटर के ऊपर आए या फिर उसने रखी हो मर्सिडीज़ रखी हो और बोले, "मैं भिखारी हूँ, ये मैंने भीख माँग-माँग के इकट्ठा किया, तो आप मेरे को दे दो पैसे थोड़े से 10-15 जो भी आपने देना है दो।" आप कहोगे, "हैं! इसकी गाड़ी रखी है, इतने हमारे से अमीर तो तू है, तूने क्या करना है? चल, चल यहाँ से, हट्टा-कट्टा जाके खुद कमा जो करना है।" तो नहीं देगा ना कोई भी। तो ऐसे ही भगवान जी के तो हम तो नित्य दास हैं। जब हम दास हैं, एक दास अपने मालिक के सामने कैसे जाता है ना? एक भिखारी भिखारी जो होता है कुछ प्रार्थना करता है, किसी से माँगता है, तो वो कैसे होता है? दीनहीन होता है ना? तो ऐसे ही हमको वीआईपी बनकर नहीं जाना कि हम पालकी में बैठे, घोड़ा गाड़ी में बैठे, रथ पे बैठ जाएँ या वो जो चीज़ होती है, गाड़ियाँ वगैरह, उसमें बैठ के जाना ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो गाड़ी में अगर गए भी हैं क्योंकि देखो गाड़ी है तो ये भी नहीं है कि आप पैदल जाओ जैसे हमारे घर से यहाँ से टेम्पल 8-9 किलोमीटर दूर है तो मैं पैदल चली जाऊँ वो भी सही बात नहीं है। अगर मेरे पास गाड़ी है तो मैं गाड़ी में जाऊँगी, अगर मैं ऑटो अफोर्ड कर सकती हूँ तो मैं ऑटो में जाऊँगी। अगर मेरे मेरे एरिया से मेटाडोर या बस चलती है तो मैं बस में चढ़ के जाऊँगी। वो तो अक्लमंदी है ना जाना, वो चीज़ तो नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी खुद की गाड़ी से भी गए हो तो गाड़ी को पार्किंग में लगा दो, ठीक है? फिर जाकर भगवान जी के अंदर जाके दर्शन करो। तो इसीलिए पैदल चल कर के आना भगवान जी का और भगवान जी के मंदिर में जाना और हम पाँव को लगाते हैं इस तरह से भगवान की सेवा करके, मतलब सेवा में। और कानों से हम भगवान जी के बारे में सुनते हैं, हरि कथा सुनते हैं, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जब मुँह से अपने करते हैं, कान से सुनते हैं, वो भी बोलते हैं, सुनते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनते हैं, है ना? तो किसी-किसी को लगता है कि हरे कृष्ण महामंत्र हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे ये बोरिंग है। तो उनको म्यूज़िक पसंद है तो आप जो कीर्तन सॉर्ट ऑफ है आप उसके साथ कर लो क्योंकि हमारे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, वो उनको चैंटिंग में उतना रस नहीं मिलता। उनकी जो माला है ना, वो 16 ही है मिनिमम, 16 राउंड्स जो बताए हैं। 64 तक वो नहीं करते हैं, वो खाली माला करेंगे, लेकिन उसके बाद वो 2-3, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे कीर्तन करते रहते हैं। ठीक है? कीर्तन करेंगे। उनको म्यूज़िक इस तरह से पसंद है कि चले हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन चले बट हमको माला में नहीं करना है, माला हमने जो 16 माला करनी है, लेकिन हमने खाली कीर्तन सुनना है क्योंकि म्यूज़िक भी पसंद है, थोड़ा-सा लय, सुर, ताल होता है, बैंड बाजा बजता है ना? तो उस वे में पसंद आता है। तो अगर अच्छा खाना पसंद है, तो इसलिए अपनी इंद्रियों को राइटली लगाना पड़ता है। कैसे? जब हम कृष्ण का प्रसाद चखेंगे तब, भगवान जी का प्रसाद चख कर। दूसरा फंक्शन होता है जीभ का बोलना, बातें करना। तो बोलेंगे क्या? हम बोलेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, आध्यात्मिक चर्चाएँ करेंगे। इस तरह से ये जो इंद्रियाँ हैं, इनका सही-सही प्रॉपर यूज़ होता है, सही इस्तेमाल होगा। और ऐसे कई मायावादी हैं जो अपनी इंद्रियों को रोक के रखते हैं, बोलते नहीं हैं, मौन व्रत कर लेते हैं। है ना? होते हैं, कई लोग होते हैं मौन धारण कर लेते हैं, मौन व्रत कर लेते हैं। इधर जम्मू कश्मीर में भी थे एक शायद मौनी बाबा, पता नहीं अब वो है कि नहीं है। ऐश्वर्या माता जी जानते हो, याद है? मौनी बाबा का? एक बाबा थे ना, वो बोलते नहीं थे, फिर वो क्या करते थे, स्लेटी के ऊपर चॉक से लिख कर देते थे, जो भी बात होती थी, उनको करनी होती थी। हाँ। जी, जी माता जी। हैं वो चले गए हैं। नहीं माता जी, मेरे को लगता है अभी तो चले गए हैं। हुँ। तो एक हमारे इधर भी मौनी बाबा थे, पहुँचे हुए थे, लोग बड़ी दूर-दूर से जाते थे उनके पास। खैर मैं कभी नहीं गई, क्योंकि जब वो थे तब मैं बच्चा था, छोटी थी और अब माताजी बता रहे हैं कि वो नहीं है। तो शायद काफ़ी समय पहले की बात है, कि हमने सुनते थे वो मौनी बाबा वहाँ पे हैं, तो वो स्लेटी के ऊपर लिख के बताते हैं, वो बात नहीं करते हैं। उन्होंने जो भी बात करनी होती है, वो स्लेटी पे लिख देते हैं। तो कई लोग जो होते हैं मौन धारण कर लेते हैं, बोलते नहीं है, मौन व्रत रखते हैं। लेकिन एक्चुअली हमको भगवान जी ने इंद्रियाँ किसके लिए दी हैं? यूज़ करने के लिए दी हैं। इंद्रियों को रोकने के लिए नहीं दी हैं। लेकिन इंद्रियों का सही इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। ये शिक्षा है मेरी इस श्लोक की। जैसे हमने कल भी चर्चा की थी कि इंद्रियों को रोक के रख लो, लेकिन मन जो है वो यही सोच रहा है, ये लड़की कितनी सुंदर है, मेरे को मिल जाएगी ना अगर देखना मैं कैसे इसको पकड़ लूँगा एक दिन, कोई जब नहीं देख रहा होगा। और मेरी तो समाज में इज़्ज़त है, अगर ये मेरा नाम उछालेगी भी, तो कौन इसकी बात पे यकीन करेगा? प्रूफ़ क्या होगा? सबूत मैं छोड़ूँगा नहीं कोई। तो इस तरह से कई लोग होते हैं मतलब समाज में। है ना? तो भगवान ने हमको इंद्रियाँ दी हैं वो कंट्रोल करने के लिए या फिर मतलब चलो ठीक है कंट्रोल करो पॉज़िटिव वे में कि हाँ, हम गलत चीज़ें ना देखें, गलत काम ना करें, गलत हाथ ना लगाएँ किसी को किसी के साथ गलत ना करें मतलब उस वे में जैसे हमें पराई स्त्री, पराई पुरुष के साथ संबंध वर्जित है ना? तो उस वे में हम किसी को ना कर दें।
हम जीव हत्या के ऊपर ना आ जाएँ कि हम अपनी जीभ के स्वाद के लिए कि हम मारें इनको, मीट मुर्गे खाना शुरू कर दें। इस वे में तो कंट्रोल करना ठीक है, लेकिन कंट्रोल करके प्रॉपर उसको एंगेजमेंट देना भी बहुत ज़रूरी है। तो भगवान जी ने बोलने के लिए ज़ुबान दी है और कोई व्यक्ति सोचे कि मैं बोलूँगा ही नहीं। बोलने से ही हम कर्म के बंधनों में बंधते हैं ना। मैं बोलूँगा तो गलती होगी तो मुझे कर्म बंधन लगेंगे, मैं आगे नहीं जा पाऊँगा, भक्ति नहीं कर पाऊँगा, मैं बोलूँगा ही नहीं। तो ये चीज़ नहीं होती, आप बोलो, भगवान के बारे में बोलो। हरे कृष्ण महामंत्र का जप बोल-बोल के करो, बोल-बोल के करो, ज़ोर-ज़ोर से बोल-बोल के करो। तो ये प्रॉपर यूज़ हो गया जीभ को यूज़ मतलब कि एक अच्छी जगह पे लगाना। दूसरा काम हो गया खाना जीभ का, है ना? स्वाद चखना। चटोरी होती है जीभ बड़ी, उसको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, खट्टा चाहिए, चटपटा चाहिए, करारा चाहिए, है ना? तो कभी मीठा चाहिए। तो जीभ को क्या करना है कि आपने जो भी चीज़ बनानी है, वो पहले भगवान जी को भोग लगानी है। और भगवान जी को भोग लगाने के लिए आपको पता है कुछ नियम होते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना? भगवान ने ये तो नहीं बोला, अंडे, चिकनम, मटनम ये लगा दो मुझे भोग। भगवान ने ये जब बोला नहीं तो ऑब्वियसली आप वही बनाओगे जो भगवान जी खाते हैं। भगवान जी को मद्दे में नज़र रखते हुए हमें चीज़ें बनानी है यानी कि प्रसादम की जो भी व्यवस्था होती है, वो पहले भगवान जी के लिए बनाया जाना चाहिए कि भगवान जी ने खाना है। अभी जैसे कई बार होता है कि हम कई बार बहुत बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि जो भंडारे लगे होते हैं, भंडारों में जाके खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। ठीक है, भंडारों में जाके लंगर लंगर भंडारों में नहीं खाना चाहिए। अब कहते हैं वो तो बोलते हैं कि भगवान जी को प्रसाद लगाया। आप थोड़ा पहले सोचो अपने दिमाग से, भगवान जी की जो डाइट है ना, वो कोई भी मतलब कि फ़ॉलो नहीं करते हैं हम लोग घर में कि भगवान जी ने खाना। भगवान जी 8 बारी रोटी खाते हैं दिन में, 8 बारी उनको भोजन चाहिए होता है। एक टाइम पे वो 16 फुलके खाते हैं। कौन बना रहा है एक टाइम पे 16 फुलके आप लगाते हो अपने घर में वो भगवान जी को भोग और कौन है 8 बारी भगवान जी को खाना खिलाता है। हम कितनी बारी भगवान जी को भोग लगाते हैं जितनी बारी हमने खाना होता है 3 बारी। सुबह का नाश्ता, दोपहर की लंच, रात का डिनर हो गया। 3 बारी। हाँ, छोटा-मोटा हमें लगा फ्रूट आ गया, मैंगो आ गया, एप्पल आ गया, चलो काट के उधर दिया। जी भगवान जी खा लो फिर हम खा लेंगे। हमारे घर में क्या बनता है जो हमने खाना होता है। हेलो सुनो आज आप नाश्ते में क्या खाओगे? आज बना लो पोहा। ठीक है, पोहा बन जाएगा। भगवान जी से पूछते हैं कभी कि भगवान आप क्या खाओगे? हमारा खुद का एकादशी का व्रत होता है तो हम भगवान जी को भी व्रत रखवा के फुलवार दे देते हैं। भगवान को क्या ज़रूरत पड़ी अपने लिए व्रत रखने की? हमें ज़रूरत है ना व्रत रखने की। उनको तो कोई ज़रूरत नहीं है। हम पहले ही 1 रात पहले डिसाइड कर देते हैं कल सुबह एकादशी है, रात को आलू उबालने के लिए रख दो। रात को आलू उबले होंगे, सुबह हमारा हाफ काम हो जाएगा। है ना? और बस दही ले लेंगे, सिऊल का लड्डू आ जाएगा, कुट्टू वाला आटा, ये जो होता है नवरात्रा में जो खाते हैं, वैसी वाली चीज़ें जो होती हैं, कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा बोलते हैं बेसिकली हमारे जम्मू में यहाँ पे ना। तो वो बनाएँगे, वो खाएँगे। और जो दान ये जो होता है लंगर वगैरह इत्यादि वाला, वहाँ पे देखो क्या बनाकर लगाया जाता है। हाँ जी, कितने लोगों ने आना है? कितने लोग की रोटी का इंतज़ाम करना है? आ जाएँगे 2000 ढाई हज़ार बंदा। अच्छा 2000 ढाई हज़ार बंदा, ठीक है। तो पहले किसके बारे में इंतज़ाम हुआ? पहला थॉट जो सवाल था, पहला जो सवाल-जवाब हुआ, वो क्या हुआ? कितने लोग खाने वाले हैं? 2000 लोग आएँगे, 2000 लोगों के खाने की व्यवस्था करनी होगी। तो वो 2000 लोगों का जो पंडाल में बड़े-बड़े पतीलों में, डूंगों में जो भी बनता है, पतीले ही बोलेंगे ना, बड़े-बड़े पतीलों में जो बनाया आपने, वो सारा का सारा पतीला उठाकर भगवान जी को तो भोग नहीं लगता। वो थोड़ा-सा लगेगा। थोड़ा-सा लगेगा और वो कई बारी मिक्स करते हैं, कई चीज़ें मिक्स भी नहीं होती हो पाती हैं प्रॉपर, कुछ-कुछ केसेज़ में नहीं भी मिक्स हो पाती हैं। तो महाप्रसादम की जैसे मान लो थाली आई ऊपर से, तो लोग रास्ते में एक थोड़ा भैया देना, तो एक भैया एक थोड़ा-सा मुझे देना, माता जी दे दो, ये थोड़ा ये करते-करते छुट-छुट करते थाली मान लो वहीं पे खत्म होगी आप तो 2000 वाला जो कांसेप्ट है कि 2000 लोग खाने वाले हैं, वहाँ पे भगवान कहाँ थे? वो पहले ही 2000 लोगों को ही देखकर बनाया गया खाना। भगवान की चेतना कहाँ से आ गई वहाँ पे फिर? फिर तभी करके बोला जाता है कि लंगरों में वहाँ पे नहीं खाना चाहिए। और लंगरों में क्या होता है कि जैसा अन्न वैसा मन होता है ना? जैसे लोगों ने बोला कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा जिस भाव से बनाया आप खाना किसी ने, जिस भाव से परोसा गया, जिस भाव से आपने प्रसाद पाया, वो सारी चेतना जो होती है उसी हिसाब से हमारी बन जाती है। जैसे आपको मैंने थोड़े दिन पहले एक सुनाया था ना केस, एक मंदिर था इस्कॉन टेम्पल, ये मैंने हिस्ट्री समोगलीला प्रभु जी के लेक्चर में सुना था, उन्होंने सुनाया था कि एक मंदिर था, वहाँ पर ब्रह्मचारी जो लोग थे मतलब यंग-यंग लड़के प्रभु जी, छोटे-छोटे जो ऐज के होते हैं, टीनेजर्स हो गया या आपके 29 27-28, 29-30 के जो होते हैं, कम ही एज होती है इनकी, 25-25 साल वाले। तो उन लोगों ने अच्छे से प्रसादम वगैरह पाया, उसके बाद उन सबको क्या हो गया नाइट फॉल हो गया।
अगले दिन सबका मूड ऑफ कि यार हम तो ब्रह्मचारी थे, हम सन्यासी बनने वाले हैं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ, मतलब हमने क्या किया ये। दुखी दुखी सारे दुखी। एक को पूछा तेरा मूड ऑफ है? हाँ यार मेरा मन नहीं कर रहा आज किसी से बात करने का, मेरा मूड नहीं है, ऑफ हूँ मैं। अच्छा आपका क्या घर में कोई प्रॉब्लम है? नहीं घर पता नहीं, मन नहीं किया, मैं घर में भी फोन नहीं कर रहा आज, मेरा नहीं मन कर रहा बात करने का। चार पांच लोग सारे एक दूसरे से उदास उदास उदास। एक ने मुंह फाड़ के बोल ही दिया, यार मैं इसलिए उदास हूँ, मेरे साथ ना रात को ये हुआ। तो उसने बोला है तेरे साथ? यार मेरे साथ भी हो, मेरे साथ भी हो, मेरे साथ भी हो। चार पांच आठ दस सभी प्रभु जी लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया, मेरे साथ भी, मेरे साथ भी, मेरे साथ भी। अब कहते हैं सबके साथ ये प्रॉब्लम है, चलो हम जाके ना किसी सीनियर डिवोटी के पास जाएंगे, बड़े प्रभु जी के पास जाएंगे, वहां जाकर हम पूछेंगे। उन्होंने पूछा प्रभु जी ऐसे ऐसे आज हो गया हमारे को। उन्होंने बोला अच्छा कोई बात नहीं, हम टेम्पल प्रेसिडेंट के पास चलते हैं, पूछते हैं कि जो प्रसादम था उसकी व्यवस्था किसने की थी, किसने अरेंज किया था, स्पॉन्सर आई स्पॉन्सर किसने किया था। तो वो जाते हैं पता लगाते हैं, वहां पे रजिस्टर खोल के देखते हैं, वहां पे नाम लिखा होता है प्रोस्टिट्यूट का। तो उन्होंने बोला अच्छा, क्योंकि प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं वो किस पे में पैसा कमाते हैं, और कोई जो उनके पास आता है वो किस दृष्टि से पैसा देके जाता है, किस मानसिकता से पैसा देके जाता है कि, है ना। तो वैसा ही भोजन जो था उन्होंने खाया। अब उस दिन क्या हुआ, वैश्या जो थी उसने सोचा कि भाई मैं कितने गलत काम करती हूँ, कर्म करती हूँ, तो चलो भगवान जी की सेवा में अपने थोड़े पैसे लगा के थोड़ा वो सुकृति मैं भी अर्जित कर सकूं। तो उसने उस वे में दान डोनेशन वगैरह दी कि आप मेरी तरफ से प्रसादम आज खिलाना सब सभी भक्तों को। तो उन्होंने प्रसादम की व्यवस्था की। अब जो ये ब्रह्मचारी सन्यासी थे खाने वाले, ऐसे रोज इनको सिंपल डाइट होती है, खिचड़ी, जैसे कि हम जानते हैं इस्कॉन टेम्पल में डेली बेसिस पे खिचड़ी बनती है, एक एक दाल होगी, कोई चावल हो गया, है ना। और जितने कम लोग होते हैं उतनी लिमिटेड लिमिटेड चीज बनती है ना, उतना नहीं बनता। तो उस वक्त क्या था, अब पैसा खुला था, स्पॉन्सरशिप अच्छे बढ़िया तरीके से हुई, उधर स्टॉल स्टूल लग गए, उधर खाने के लिए बड़ा कुछ हो गया। तो इन लोगों ने भी, जो ब्रह्मचारी लोग थे, इन लोगों ने भी क्या किया, जो इनको प्रसादम आया ना, इन्होंने प्रसादम को प्रसादम की दृष्टि से देखा ही नहीं, इन्होंने उसको देखा भोग की। वाह आज जलेबी, वो समोसे, वो गुरगुले, वो पल्ले, वो बड़ा कुछ आज आइसक्रीम भी है, जलेबियां भी है, वाह 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 वाह, राजमा चावल, ओ हो अम्बल, ये दाल, वो इन्होंने जितने भी थे उसको पनीर मटर इस तरीके की दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। अब जब इस तरीके की दृष्टि से देखना शुरू किया, उसी भोग की दृष्टि से इन्होंने पाया आज जलेबियां खाएंगे, आज पल्ले खाएंगे, इसलिए इन्होंने देखा खाया, तो इनके साथ ये चीज होगी। इसीलिए बोला जाता है जैसा अन्न वैसा मन, लेकिन ये प्रोसेस होता है प्रॉपर। इसके बारे में आगे डीप में चर्चा करेंगे एक दिन, कि ये प्रॉपर होता है कि जैसे आपने जहां से खाना लाया उसका, जिस दुकानदार से खरीदा है उसका, ठीक है, जो आपके घर में सब्जी लेकर आया उसकी मानसिकता, फिर उसके बाद जब आपने धोई उसको, फ्रिज में रखी उसका, फिर उसके बाद जी आपने उसको बनाया आपकी चेतना, उसके बाद जी आपने किस भाव से भगवान जी को भोग लगाया वो वाली चेतना, उसके बाद जी आपने जब प्रसाद को पाया वो वाली चेतना। तो ये सारा एक लंबा सा सीक्वेंस है इसका, एक प्रोसीजर है, एक प्रॉपर इसका तरीका है, सलीका है इसका। उसके बारे में हम कभी बाद में चर्चा करेंगे। तो आज वाले श्लोक पे फिर आते हैं वापस कि इस तरह से इंद्रियों को रोकना जो होता है ना वो सही नहीं होता है, लेकिन अपनी इंद्रियों को सही दिशा में लगाना चाहिए, ये सही बात है, यही एक सही तरीका है। तो इसलिए इंद्रियों को रोक लेना जो है वो ठीक बात नहीं होती है, इसको प्रॉपर्ली एंगेज करना जरूरी होता है। इंद्रियों को संभालने का मतलब इन्हें भगवान जी की सेवा में लगाना, चाहे आंखें हो, नाक है तो भगवान जी के चरण कमलों पे चढ़ी हुई तुलसी सूंघो, भगवान जी को चढ़े हुए फूल सूंघो, है ना। फिर आपकी नाक जो होगी वो कंट्रोल में आएगी। आंखें हैं तो भगवान जी के दर्शन करना सीखो। हाथ पैर पैर हो तो पैर का मैंने पहले बता दिया कि किस तरह से आपने पैरों को सेवा में लगाना है, भगवान जी के चरणों की सेवा करने के लिए। हाथ है तो उसका इस्तेमाल कैसे करना है, नाक से भगवान को अर्पित किए फूल सूंघो, धूप अगरबत्ती की स्मेल लो, है ना वास्तव में। तो ये भगवान जी का प्रसाद पाओ जीभ के लिए हो गया। तो भगवान जी के बारे में बोलो, भगवान जी के बारे में सुनो, भगवान के मंदिर में जाओ, उनकी सेवा सेवा में अपने हाथों को इस्तेमाल करो। ये एक तरीका होता है। ये व्यक्ति यही कर रहा है, बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कर रहा है, कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, जैसे लिखा है ब्रैकेट में हाईलाइट किया हुआ है, बिना किसी आसक्ति के कर्म योग, यानी कि कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, वह अति उत्कृष्ट है, अति उत्कृष्ट है। ऐसा व्यक्ति अति उत्कृष्ट है। प्रभुपाद जी के समय में एक भक्त थे, उसने बोला प्रभुपाद जी आपको पता है कि समटाइम्स आई फॉल इन माया। प्रभुपाद जी ने बोला इट इज नॉट दैट सम टाइम यू फॉल इन माया, यू आर ऑलवेज इन माया, समटाइम्स यू फॉल इन कृष्णा। तुम तो कभी कभार कृष्ण की तरफ मुड़ते हो, अदरवाइज तो तुम्हारा मन जो है ना मैक्सिमम क्या पूरा हमेशा ही माया में लगा रहता है, हमेशा आप माया में रहते हो। तो इसलिए कभी कभी जो ऑफ कोर्स शुरू शुरू में ऐसा होता है, हमारी भगवान की ओर जो कार्य करने की प्रवृत्ति होती है वो कम होती है, लेकिन लगाना जरूरी होता है। ऐसे कार्यों को करते 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 जो हम लोग हैं या जो व्यक्ति होता है वो धीरे धीरे शुद्ध होता है, वो भक्त बनता है फिर धीरे धीरे। तो इसलिए इसको
इन चीज़ों को मतलब कि राइटली एंगेज करना बहुत ज़रूरी है, अपनी इंद्रियों को, अपनी सेंसेस को। ये जो व्यक्ति है दुराचारी नहीं है। ये दुराचारी भी हो सकता है, लेकिन ये मिथ्याचारी नहीं हो सकता। मिथ्याचारी नहीं हो सकता। और दूसरा ये जो बताया कि इंद्रियों को कंट्रोल करना, एक मैंने आपको और भी एग्ज़ाम्पल दिया था ना मायावादियों का, कि वो जल्दी-जल्दी संन्यास दे देते हैं। एक व्यक्ति चला गया था उनके पास, ये भी इस्कॉन की बात है, कि इस्कॉन में आने से पहले बेसिकली एक प्रभु जी थे, तो वो चले गए थे, जवान लड़का था मतलब यंग ही था। वो चले गए थे, मतलब मायावादियों के चक्कर में पहले पड़ गए, क्योंकि देखो जब इंसान की जिज्ञासा होती है ना मन में भगवान को जानने की, तो कई लोग जो होते हैं मतलब कि समझदार होते हैं, वो सीधा मंदिर में जाते हैं भगवान जी के बारे में जानने की, क्योंकि मंदिर में तो देखो भगवान की अर्च विग्रह की पूजा सेवा होती है ना। किसी भी मंदिर में चले जाओ, अगर इस्कॉन टेम्पल में पे कोई ना भी जाए, हनुमान की टेम्पल में चला जाए मान लो, तो वहां पे भी तो हनुमान भगवान की अगर पूजा हो रही है, वहां पे आरती वगैरह हो रही है, लेकिन फिर ये तो पता लगता है ना कम से कम डिवोटी को कि हनुमान जी जो है अब उनका दास्य भाव है और वो राम भगवान की पूजा करते हैं। तो फिर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से राम भगवान से कनेक्ट हो जाएगा, कि हनुमान जी को खुशी होती है जब हम राम भगवान का नाम ज़्यादा लेते हैं, तब उनको प्रसन्नता होती है। और हनुमान जी के मंदिर में जब मंगलवार भी जाते हैं लोग, मैंने ताली मार-मार के राम, 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 राम इस करते देखा है, क्योंकि हनुमान जी को प्रसन्नता ही तब भी होती है जब उनके सामने राम भगवान का नाम लेते हैं। और राम भगवान का नाम सुनते ही हनुमान जी के कान खड़े हो जाते हैं, वो एकदम से प्रकट हो जाते हैं, मतलब वो आ जाते हैं। कहीं पे भी रामायण का पाठ होता है, तो हनुमान जी वहाँ सुनते हैं, बैठ जाते हैं, मतलब पहुँच जाते हैं सुनने के लिए। हमें भले ही दिखाई ना दे, क्योंकि हम भौतिक आँखों से निहारने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हनुमान जी आ जाते हैं। तो अगर तो व्यक्ति मंदिर में जाएगा, वो कनेक्ट हो जाएगा, भगवान जी के साथ किसी न किसी तरीके जुड़ जाएगा। लेकिन जो निराकारवादी हो गए, मायावादी हो गए, निर्विशेषवादी, इनके पास जाएगा, वो उसको ऐसी बुद्धि फेरेंगे, "आ जा संन्यास देते हैं तेरे को, कोई बात नहीं।" तो ऐसे में एक व्यक्ति का क्या किया उन प्रभु जी का, उन्होंने प्राइवेट पार्ट ही कट कर दिया। सिल देते हैं, क कट कर देते हैं। तो फिर उसका दिल नहीं लगा बाद में, सन्यास उसको टाइम से पहले दे दिया और उसके साथ ये कर दिया, और बाद में जो था, क्योंकि जीवन स्वरूपे कृष्णेर नित्य दास, उसकी आत्मा तब भी जो थी परेशान थी, नहीं उसको समझ में आ रहा था, नहीं अच्छा लग रहा था। फिर वो किसी तरीके इस्कॉन टेम्पल में पहुँच गया। तो फिर उन्होंने बोला, वहाँ पे जाकर अपना एक्सपीरियंस बताया कि मेरे साथ ये हुआ। तो फिर उन्होंने भक्ति में लगाया, भगवान के बारे में बताया, फिर सब खुश था। तो इस तरह से इंद्रियों को रोकना, कंट्रोल करना, लाइक मतलब सील सील देना, काट देना, इससे इंद्रियाँ कंट्रोल नहीं होती। जैसे वो मैंने उनका एग्ज़ाम्पल दिया, मौन व्रत रख लेते हैं कि बोलेंगे ही नहीं, कर्म बंधन में बंधेंगे ही नहीं, कुछ काम करेंगे ही नहीं तो गलती ही नहीं होगी हमसे, काम तो करना पड़ेगा ना। अगर हम साँस लेंगे तो हमारे मुँह में जीवाणु, कीटाणु, जर्म्स चले जाते हैं, उनकी भी मौत हो जाती है। हम साँस ही नहीं लेंगे, हम मुँह के ऊपर कपड़ा बाँध के रख लेंगे। मतलब कितना क्या-क्या करेंगे? तो यही चीज़ है, जैसे भगवान जी का अगर हम ये खाएँगे, फल पौधे पे पेड़ पौधों में से चीज़ें खाएँगे तो भी हमको पाप लगेगा। तो अगर जब आप भगवान जी को भोग लगाओगे तो वो पाप खत्म हो जाता है ना? हरे कृष्णा माता जी। हाँ, जी माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता तो जी। सॉरी। तो आज का जो वर्ष है, उसको थोड़ा-सा और देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि मिथ्या मतलब मिथ्या वेश धारण करने की अपेक्षा तो अपने कर्म में लगे रहकर जीवन के लक्ष्य यानी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए कर्म करते रहना ज़्यादा श्रेयस्कर है। तो मिथ्याचारी तो माता जी ने बता दिया कि मिथ्याचारी होता कौन है, पहले तो कि जो कहता कुछ है और वो करता कुछ है। मतलब उसका व्यवहार में मतलब शुद्धि नहीं होती। तो हमें क्या करना है, अपने बिहेवियर में, व्यवहार में, मतलब जो हम कर रहे हैं उस चीज में हमें शुद्धि लानी है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो निष्ठावान व्यक्ति होता है वो क्या करता है, अपने मन के द्वारा, है ना, अपनी जो कर्म इंद्रियां हैं उनको वश में करने का पूरा प्रयत्न करता है, पूरी कोशिश करता है, और बिना कोई अटैचमेंट के कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है ना। वो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे अति उत्कृष्ट है। तो हमें क्या करना है, अपने व्यवहार में शुद्धि लानी है पहले तो। जैसे एक चावल है, ठीक है, तो चावल में कैसे कंकर होते हैं कभी कभार। तो अगर हम उस कंकर को ऐसे ही, मतलब चावलों को ऐसे ही बना दे बिना साफ किए, तो बाद में वो हमारे मुंह में आएंगे ना, कंकर हार्ड हार्ड से। तो पहले हमें क्या करना होता है, चावल बनाने से पहले हमें कंकर को निकालना पड़ता है, ताकि चावल बनने के बाद मुंह में कंकड़ ना आए। वैसे दाल के साथ है। तो हमें क्या करना है, अपनी इंद्रियों को सही दिशा में लगाना है। जैसे माता जी ने अभी बोला कि पहले ही अपनी जो इंद्रियां हैं उनको क्या करना है, ये रोकने से बेटर कि अभी मैं कोई कर्म ही नहीं करूंगा, मैं बैठ जाऊंगा, है ना, क्योंकि मेरे बस का नहीं है ये।
तो मिथ्याचारी से मतलब ढोंग करने से बेटर है उसको पहले ही सही दिशा में लगा ले, सो दैट हमें बाद में वो दिक्कत या जो भी प्रॉब्लम है वो ना हो। तो क्या करना है, प्रयास करना है अपनी इंद्रियों को वश में, मतलब मन को के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करना है। तो वो कैसे हो सकता है, ये हमने बहुत बारी डिस्कस किया है। केवल केवल कृष्ण भक्ति में लगाकर ही अपने जो मन है उसको हम कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि अपने आप मन कंट्रोल में हो जाएगा, या फिर किसी तरह से टाइम आने पे हो जाएगा, या मन को ही कंट्रोल में कर लेते हैं, सभी आसक्तियां कैसे छूट जाएंगी कि जंगलों में चले जाते हैं, माउंटेन्स पे चले जाते हैं, ध्यान लगा लेते हैं, या इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं, खाएंगे ही नहीं, राइस ही नहीं खाएंगे, रोटी ही नहीं खाएंगे, सब्जी ही नहीं खाएंगे, ठीक है, केवल उबला हुआ कच्चा खाना ही खाएंगे क्योंकि मेरी बहुत आसक्ति है। तो वो पॉसिबल ही नहीं होगा ना, क्योंकि माया जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, बहुत स्ट्रोंग है ना, वो अच्छे अच्छे लोगों को भी गिरा देती है ना, पतन हो जाता है उनका। तो हमें क्या करना है, हमें सही दिशा में लगाना है। तो अगर हम ये सोचेंगे कि इंस्टेड ऑफ ना खाने की बजाय ये कच्चा उबला खाना, मतलब चावल रोटी सब्जी जो दाल जो भी बन रहा है अच्छा अच्छा, वो हम भगवान की सेवा करके खाएं, मतलब कृष्ण को अर्पित करके खाएं। तो उससे क्या होगा, उससे मिथ्याचारी वाली चीज नहीं आ रही, मतलब जो कहते कुछ हो रहा है करते कुछ है, मतलब ढोंग नहीं आ रहा उसमें, है ना। तो यही भगवान ने क्या कहा है यहाँ पे, कि उस यहाँ पे देखोगे आप लास्ट में, तात्पर्य के लास्ट में लिखा है कि जीविका के लिए ध्यान करने वाले प्रवंचक ध्यानी की अपेक्षा तो सड़क पर झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति के ही अच्छा है। तो यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है, तो आप देखोगे आजकल जो है जीविका कमाने के लिए बहुत सारे लोग जो है अलग अलग तरह के जो प्रोफेशन है वो चूज करते हैं। आप कुछ कुछ देखोगे, कुछ कुछ लोग जब हम जाते हैं उस हरिद्वार वाली साइड, या फिर रास्ते में जाते हैं कोई तीर्थ तीर्थ यात्रा पे, या पहले ही देखोगे आप कि कुछ कुछ लोग जो हैं साधु बने होते हैं। ठीक है, मैं सबको बुरा नहीं कह रही, सब भगवान के ही भक्त हैं, अंश हैं, बट यहाँ पे इसी चीज की बात हो रही है, ढोंग की। तो आप देखोगे कुछ कुछ लोगों ने बस ऐसे चोगा डाला होता है, उनकी हमें परंपरा भी नहीं पता होती। और कुछ कुछ लोग तो चिलम भी पीते हैं, चिलम मतलब वो जो होता है ना, हुक्का, हुक्का टाइप्स भी पीते हैं, उन्होंने अपने पास वो रखा होता है, हुक्का पाइप्स रखी होती हैं साइड पे। ठीक है, ये दिखता है क्लियरली। और कुछ कुछ बाबा जो हमारे घर पे भी आते हैं कभी कभी कुछ मांगने के लिए, आटा दे दो, कपड़ा दे दो, उन्होंने ऐसे वेश तो ऐसे धारण किया होता है जैसे ऑरेंज कलर के कपड़े पहने होते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोगों ने हाथ में ना वो खाते हैं, जैसे हाथ में पाम्स में रख के वो खाते हैं ना, नशे वाली चीज जो होती है, गुटखा, शायद उसको गुटखा छैना खैनी बोलते हैं, तो वो खा रहे होते हैं। तो ये कितनी गलत बात है। जब आप साधु जैसा भेष आपने धारण किया है, लेकिन वो उन्होंने क्यों कर लिया, जीविका कमाने के लिए, है ना, क्योंकि उनको वो अपना कर्म नहीं करना जो उनको सूट करता है, सही दिशा में नहीं लगाना। लेकिन उनको वैसे बन के सबसे मांगना है, ठीक है, मांगना है, बट साधु के वेश में होकर अगर आप चिलम पी रहे हो, हुक्का पी रहे हो, चैनी खैनी ड्रग्स जैसी चीजें खा रहे हो, तो ये एक तरह से ढोंग ही कर रहे हो आप, है ना, आध्यात्मिक पथ पे चलने का। तभी हमारे लिए प्रभुपाद जी ने भी 4 नियम बनाए हैं, ताकि घर पे रहकर भी हम जो 4 नियमों का पालन करके भक्ति में अगर अपने इंद्रियों को लगा के रखेंगे तो हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। तो वैसे ही जो 4 वर्ण आश्रम है, जो 4 वर्ण आश्रम भगवान ने बनाए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, वो किस लिए बनाए थे। अभी आजकल लोग जो है इसको बड़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि भगवान ने तो देखना कैसे कैटेगराइज किया है वर्ण आश्रमों के बेस पे, कि ब्राह्मण ब्राह्मण वाला कार्य करे, है ना, वैश्य वैश्य वाला करे, क्षत्रिय क्षत्रिय वाला करे, शूद्र शूद्र वाला करे। ऐसे नहीं करना चाहिए था भगवान को, है ना। बट ये जो बनाए थे ये बहुत अच्छे से बनाए थे, क्योंकि जो ब्राह्मण था, मतलब जो शास्त्रों में एक्सपर्ट होता था, दूसरों को समझाने में, उसमें चीज में पटु होता था, वो वही वाली प्रोफेशन चूज करता था। मतलब अपनी इंद्रियों को सही दिशा में लगाता था जो उसको सूट करता था, ताकि उसका जो मन है वो भटके ना इधर उधर। ठीक है, और जीविका कमाने के लिए कुछ भी चूज ना करके बैठ जाए, वो ढोंग ना करे, है ना, मिथ्याचारी चीज ना आए। तो जो डॉक्टर है, जैसे डॉक्टर को अगर वो सूट करता है कि वो दूसरों को मेडिसिन देना चाहता है, दूसरों का इलाज करना जानता है, उसमें एक्सपर्ट है, उस चीज में स्किलफुल है, तो उसको वही प्रोफेशन चूज करना चाहिए। तो इसीलिए ये जो 4 आश्रम वर्ण आश्रम जो बनाए थे, इसीलिए बनाए थे। तो लेकिन आज के टाइम में आप देखोगे कभी कभी हमें कुछ कार्य सूट नहीं करता, लेकिन हम जबरदस्ती वही कर रहे होते हैं जॉब, है ना।
पर क्यों? क्योंकि ऐसा होता है कि नहीं, पैसा कमाना है कुछ भी करके, तो फिर हमारा उससे मन क्या होता है, हमारा मन बहुत भटकता है, अटैचमेंट्स हो जाती हैं, क्योंकि काम हम कुछ कर रहे हैं और हमारा जो मन है वो कहीं और लगा हुआ है कि मेरे को ये काम सूट नहीं कर रहा, मेरे को तो वो काम सूट कर रहा है ना, मैं कब करूंगा, कब मैं वो चीज करूंगा, कब मैं पैसा कमाऊंगा। तो उस चक्कर में क्या होता है, उस चक्कर में भक्ति भी नहीं हो पाती, क्योंकि मन ही इतना ज्यादा अटैच्ड है ना, क्योंकि मन ही सही दिशा में नहीं लगा हुआ, हमारे हाथ पैर इंद्रियां ही सही दिशा में नहीं लगी हुई, काम कर रही, तो हमारा मन भक्ति में कैसे ही लग जाएगा, है ना। तो इसीलिए जैसे माता जी ने बोला कि इंद्रियों को रोकने से ज्यादा बेटर है सही दिशा में लगाना। तो अगर हम पहले से ही डिसाइड करें कि क्या काम सूट है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि जीविका के लिए ध्यान करने वाले ध्यानी की अपेक्षा तो सड़क झाड़ू लगाने वाला निष्ठावान व्यक्ति अच्छा है, क्योंकि चाहे उसको यही चीज आती है, झाड़ू लगाना ही आता है, वो झाड़ू लगा रहा है, अपना कर्म कर रहा है, उसका मन क्या है, टिका रहेगा, क्योंकि उसको पता है मैं अपना नियत कर्म जो मेरे को मतलब करना है, जो मेरे को आता है मैं वो कर रहा हूँ, उससे क्या होगा, वो भगवान की भक्ति अच्छे से कर सकता है, क्योंकि उसका मन इधर उधर नहीं भाग रहा, तो वो अपने मन को किस में लगाएगा, कृष्ण भक्ति में लगाएगा, ठीक है। तो वही हमें करना है। सॉरी। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आत्म साक्षात्कार के लिए मनुष्य जो है शास्त्रों अनुमोदित संयमित जीवन बिता सकता है और अपना अनासक्त भाव से कार्य कर सकता है। तो हमें क्या करना है, आत्म साक्षात्कार के लिए, अगर हम गृहस्थ जीवन में भी हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन का मतलब ही क्या है, कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति करना, है ना, नियमित सेवा में लगे रहकर। तो हमें क्या करना है, घर पे रह रहे हो, काम कर रहे हो, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपको सूट करता है आप करते रहो, लेकिन अपने मन को कहाँ लगा के रखना है, अपने मन को भगवान कृष्ण की सेवा में लगा के रखना है, ताकि हम अपनी कर्म इंद्रियों को वश में करके रख सकें, ठीक है। तो यही जो व्यक्ति है सबसे बेटर है। तो हमें पाखंड नहीं करना, इंस्टेड हमें क्या करना है, जो अगर अगर हमें कुछ खाना वाना खाने का मन कर रहा है तो आप खाओ, लेकिन आपकी मेंटालिटी क्या होनी चाहिए कि कृष्ण को भोग लगवा के खाएंगे, और कृष्ण को भोग लगवाओ जो भी आप खाते हो पीते हो, है ना। इवन पानी भी अगर आप पीते हो तो पानी तक का भी भोग लगवाओ, ठीक है, भगवान को। और फिर क्या करना है आपको, अपने पैरों को भगवान के मंदिर जाने में, जीवा को प्रसादम खाने में, भगवान का जप करने में, सेवा करने में, इस तरह से अगर आप जॉब कर भी रहे हो ना, अगर आप अपना काम कर भी रहे हो ना, करते रहो करते रहो, वो आने वाले वर्ष में हमें पता चलेगा कि भगवान कृष्ण कहेंगे कि आप अपना काम करते रहो। मतलब भगवान कृष्ण ये नहीं कहते कि अपना काम रोक के बैठ जाओ, ध्यान लगा लो, योगी बन जाओ, है ना। भगवान कहते हैं कि आप अपना काम नियत कर्म करते रहो, वो आने वाले वर्ष में हम देखेंगे। लेकिन काम जो आप कर रहे हो, अपनी इंद्रियों को सही दिशा में लगा के रखो, है ना, पखंड नहीं करना है, मिथ्याचारी नहीं बनना है, और साथ ही साथ जो आप कर्म कर रहे हो उसके साथ साथ हर एक काम को भगवान कृष्ण को अर्पित करते जाओ, सेवा में लगाते जाओ, ठीक है। तो यही जो है आज की शिक्षा है। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी, सेशन कर दे एंड। ठीक है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं, नहीं तो सेशन को जो है यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है, वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को पंचांग। आई थिंक माता जी कहीं गए हैं, तो आप सब लीव कर सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा।